खुराफात की बीमारी है, ज़िनाकारियों की बीमारी है। गर्ज के इंसान के अंदर जितने भी खुराफात हैं, इन तमाम चीज़ों से पाक और साफ करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर आए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने किताब की तिलावत करता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है, हिकमत को तिलावत करता है। यानी कुरान मजीद की तिलावत करने के साथ साथ अहादीस को बयान करते हैं। व इन कानू मिन कब्लु लफी ज़लालिम मुबीन, बेशक इससे पहले लोग खुली हुई गुमराही में पड़े हुए थे। इंसान के अंदर इंसानियत नहीं थी, इंसान को चलने का सलीका नहीं था, इंसान को बात करने का सलीका मालूम नहीं था, इंसान को नेकियों का रास्ता मालूम नहीं था, इंसान बुराइयों में मुब्तला थे। ज़माने जाहिलियत के अंदर इंसान तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला थे। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, अल्लाह तबारक व तआला का इकराम है कि उसने तुम्ही में से, तुम्हारे ही अंदर में से एक रसूल को भेजा जो तुम्हें तालीम दे, जो तुम्हारी तज़किया करे, जो तुम्हें पाक व साफ करे, जो तुम्हारे सामने कुरान की आयतों को खोल खोल कर बयान कर दे। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया गया। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भेजा गया, ये हमारे लिए एक एहसान है, हमारे लिए एक मेहरबानी है, हमारे ऊपर ये इकराम है, हमारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत की कदर हमें करनी चाहिए, इस नेमत की अहमियत को हमें समझना चाहिए कि जो रसूल हमारे अंदर एहसान के तौर पर आए, एहसान के तौर पर भेजे गए, उस रसूल की हम इत्तिबा करते हैं या नहीं, उस रसूल के बताए हुए रास्ते को हम अपनाते हैं या नहीं, ये इस बात की ज़रूरत है। हम अपने आप को उम्मते मुहम्मदिया तो कहते हैं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने का दावा तो करते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आइडियल बनाया गया, मॉडल बनाया गया, नमूना बनाया गया, रोल मॉडल है हमारे लिए, उस नबी की इत्तिबा हम कितना करते हैं, नबी के बताए हुए रास्ते को हम कितना अपनाते हैं, ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। एक चीज़ क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हमारे लिए एक एहसान है। और क्या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोशन चिराग हैं, रोशन चिराग। चिराग के ज़रिए से, रोशनी के ज़रिए से अंधेरे दूर हो जाते हैं। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया इस दुनिया के अंदर ताकि कुफ्र, शिर्क, बीमारियां, खुराफात, इन तमाम चीज़ें दूर हो जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ज़रिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोशनी के तौर पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोशन चिराग बना करके भेजा गया। दलील उठाइए, सूरह अहज़ाब, सूरह नंबर 33, आयत नंबर 45 और 46। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना अरसलनाक, हमने आपको भेजा है, शाहिदा, गवाही देने वाला, व मुबश्शिरा, बशारत और खुशखबरी सुनाने वाला, व नज़ीरा, और आगाह करने वाला बना कर के भेजा है। ऐ अल्लाह के नबी, हमने आपको बशारत देने वाला, हमने आपको इन्ना अरसलना का, हमने आपको बशारत देने वाला बना कर के भेजा, हमने आपको आगाह करने वाला बना कर के भेजा। सिर्फ इतना ही नहीं, व दाइयन इलल्लाहि बिइज़नी व सिराजम मुनीरा, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह की इजाज़त से आप अल्लाह की तरफ दावत देने वाले बना कर के भेजे गए हैं। व सिराजम मुनीरा, और आपको रोशन चिराग बना करके भेजा गया है।
रोशनी के ज़रिए से अंधेरे दूर हो जाते हैं, आपके ज़रिए से, आपकी तालीमात के ज़रिए से कुफ्र की तारीकियाँ दूर हो जाएगी, शिर्क की तारीकियाँ दूर हो जाएगी, घटा टोप तारीकियाँ और ज़माने जाहिलियत के अंदर जो बीमारियाँ चारों तरफ फैली हुई है, इन तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए, इन तमाम चीज़ों से इंसानों को बचाने के लिए, महफूज करने के लिए आपको रोशन चिराग बना करके भेजा गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोशन चिराग है हमारे लिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी के ज़रिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइट के ज़रिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चिराग के ज़रिए हम सही रास्ता पा जाएं, हम जन्नत का रास्ता पा जाएं। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। पता क्या चला, इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोशन चिराग कह करके हमें क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला का मकसद ये है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोशन चिराग के तौर पर एक्सेप्ट कर लें, कबूल कर लें, और अल्लाह के नबी ने जिस रास्ते पर चलने का हमें हुक्म दिया है उस रास्ते को हम अपना लें। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर भेजा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में आप मुताला करते जाइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरित्र और कैरेक्टर के बारे में आप स्टडी और अध्ययन करते जाइए। आपको पता चलेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भेजा गया, यह हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान है, कितना बड़ा इकराम है, कितनी बड़ी मेहरबानी है, कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। सिर्फ इतना ही नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशफिक और मेहरबान थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशफिक और मेहरबान थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ नरम दिली का व्यवहार करते थे, लोगों के साथ मेहरबानी का मामला करते थे। देखिए सूरह तौबा सूरह नंबर 9 गालिबन आयत नंबर 128 उठा करके देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से क्या बयान किया गया। लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ऐ लोगो तुम्हारे पास तुम्हारे ही नफ्स से, तुम्हारे ही जिन्स से एक रसूल आया है, तुम्हारे ही जिन्स से एक रसूल आया है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, अब उस रसूल की कई एक सिफ़ात बयान की जा रही है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, जो पैगंबर तुम्हारे दरमियान आए हैं उस पैगंबर की सिफ़ात क्या है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारे ऊपर जो मुसीबतें गुज़रती हैं, तुम्हारे ऊपर जो मुश्किलात आती हैं, तुम जो मुश्किलात का सामना करते हो, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, उन मुश्किलात की वजह से उस नबी के ऊपर भी बड़ी दुश्वारी गुज़रती है, उस नबी को भी बड़ा गिरा गुज़रता है, उस नबी को भी बड़ी तकलीफ़ होती है। तुम्हें जब तकलीफ़ होती है नबी को भी तकलीफ़ होती है। तुम्हें जब मुसीबत आती, वहाँ तुम्हारे ऊपर जब मुसीबत आती है उस नबी को भी मुसीबत का एहसास होता है। जब तुम मुश्किलात का सामना करते हो उस नबी को भी बड़ी गिरा गुज़रती है। सिर्फ इतना ही नहीं, हरीसुन अलैकुम, वो नबी तुम्हारे फ़ायदे के ख्वाहिशमंद होते हैं। वो नबी हमेशा चाहते हैं कि तुम कामयाब हो जाओ, तुम कामरान हो जाओ, तुम जन्नत का रास्ता तुम्हें मिल जाए। बिलमुमिनीना रऊफुर रहीम, और वो नबी ईमानदारों के लिए शफीक है, मेहरबान है। वो ये चाहते हैं कि ईमानदारों के साथ बेहतरीन व्यवहार किया जाए, ईमानदारों के ऊपर कोई मुश्किलात ही ना आए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात आलिया बयान की गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सिफ़ात आलिया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अखलाक हैं। अब इस आयत में आप गौर कीजिए, इस आयत के अंदर कई एक चीज़ें बयान की गई हैं। अगर हम एक तरफ से कहें, 4 चीज़ों का बयान अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर किया। जो नबी, जो पैगंबर तुम्हारे दरमियान मबऊस किए गए हैं उनके अंदर 4 सिफ़ात हैं इस आयत की रोशनी में। नंबर 1, मिन अनफुसिकुम, वो नबी तुम्हारे ही जिन्स से हैं, यानी वो नबी कोई नूर नहीं है, वो नबी कोई फरिश्ता नहीं है,
वो नबी अल्लाह तबारक व तआला का नबी रसूल होने के साथ साथ वो नबी बशर है, वो नबी इंसान है। कुरान मजीद की दूसरी आयतों को आप उठा करके देखिए, सूरा कहफ सूरा नंबर 18 आयत नंबर 110 को उठा करके देखिए। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारे ही जैसा, मैं तुम्हारे ही मिस्ल एक इंसान हूँ, लेकिन फ़र्क यह है कि तुम्हारे ऊपर वही नहीं आती है, लेकिन मेरे ऊपर अल्लाह की जानिब से वही आती है। अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, अल्लाह तबारक व तआला केवल मात्र एक ही इलाह है, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। सिर्फ इतना फ़र्क है, लेकिन इंसान होने के नाते, बशर होने के नाते हम सब बराबर हैं। जिस तरह तुम इंसान हो उस तरह से मैं भी इंसान हूँ, जिस तरह से तुम रास्ते में चलते फिरते हो मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी रास्ते में चलता फिरता हूँ। जिस तरह से तुम बाज़ार में जाते हो, खाते पीते हो, मैं भी तुम्हारे जैसा इंसान हूँ, मैं भी बाज़ार जाता हूँ, मैं भी खाता पीता हूँ। जिस तरह तुम शादी ब्याह करते हो, तुम्हारी औलाद होती है, उसी तरह से मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी शादी होती है, मेरी भी बीवियाँ हैं, मैं भी बीवियों के पास जाता हूँ। इंसान होने के नाते तुम्हारे दरमियान और मेरे दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप उठाइए दूसरी आयत को, अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बशर को साबित करते हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए बयान किया जा रहा है। कुल, अय अल्लाह के नबी आप बयान कर दीजिए, कुल सुबहान रब्बी, अय अल्लाह के नबी आप बयान कर दीजिए, वल्लाह तबारक व तआला जो मेरा रब है वो पाक और पवित्र है, वो पाकीज़ा है। लेकिन हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला, मैं तो सिर्फ एक इंसान हूँ जो रसूल बना करके भेजा गया हूँ, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं कोई नूर का बनाया गया नहीं हूँ। हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला, मैं तो सिर्फ एक इंसान हूँ जो नबी बना करके भेजा गया हूँ। अरबी ज़ुबान से जो लोग वाकिफ़ है वो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला, ताकीद के साथ पहले नफ़ी फिर इस्तिस्ना किया गया। हल कुन्तु, मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ क्या हूँ, इल्ला बशरा, मैं इंसान हूँ और रसूल हूँ। ये ताकीद के साथ, यानी इसका माना इस तौर से भी किया जाता है, इस तरीके से भी किया जा सकता है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ इंसान हूँ जिसको रसूल बना करके भेजा गया है। इतनी ताकीद के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। तो इस आयत के अंदर जो 4 सिफातें बयान की गई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनमें से पहली सिफत क्या है, मिन अनफुसिकुम, वो तुम्हारे ही जिन्स से, यानी वो इंसान है, वो बशर है। जिस तरह तुम चलते फिरते हो, जिस तरह तुम खाते पीते हो, जिस तरह तुम्हें पेशा पाखाना की ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह तुम बाज़ारों में घूमते हो, जिस तरह तुम शादी ब्याह करते हो, उसी तरह मैं भी इंसान हूँ, मैं वे तमाम के तमाम काम मैं भी करता हूँ। एक सिफत है नंबर 1। नंबर 2, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी सिफत बयान की जा रही है। तुम्हारे ऊपर जब मुसीबत आती है उस नबी को बड़ी तकलीफ़ होती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बड़ी मशक्क़त होती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दुख होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते हैं कि मेरे उम्मत के ऊपर कोई तकलीफ़ आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इस चीज़ के ख्वाहिशमंद होते हैं कि हमारे उम्मत के ऊपर कोई तकलीफ़ ना आए। इसलिए आप देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर क्या बयान फरमाया, लौला अन अशुक्का अला उम्मती ला अमरतुहुम बिस्सिवाक इंदा कुल्ले सलाह या इंदा कुल्ले वज़ू। दोनों रिवायत हैं कि अगर मैं मेरी उम्मत के ऊपर गिरा ना समझता, अगर इस चीज़ को मशक्क़त और भारी ना समझता, तो मैं मेरी उम्मत के हर एक फ़र्द को ये हुक्म देता कि वज़ू के वक्त, हर वज़ू के वक्त या हर नमाज के वक्त वो मिसवाक करे। हर वज़ू के वक्त मिसवाक करे या हर नमाज के वक्त मिसवाक करे। नमाज के वक्त भी मिसवाक करना ये सही हदीस से साबित है। हम लोग सिर्फ जानते हैं कि वज़ू से पहले मिसवाक, वज़ू से पहले भी मिसवाक, और वज़ू के बाद जब आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं, जब नमाज़ पढ़ने के लिए आप खड़े होंगे सब पर,
कतार में जब आप लगेंगे उस वक्त भी आप मिसवाक करके सब में लग सकते हैं। ये भी रिवायत साबित है सही हदीस से। यानी अगर मैं इस चीज़ को गिरा ना समझता, मशक्क़त और भारी ना समझता कि मेरे उम्मत के ऊपर ये तकलीफ दे मामला हो जाएगा, ये मशक्क़त का मामला हो जाएगा, तो मैं हर एक फ़र्द को ये हुक्म देता कि हर वज़ू के वक्त वो मिसवाक करे, हर नमाज के वक्त वो मिसवाक करे। लेकिन चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हमारे लिए आसानी चाहते थे, हमारे लिए हमेशा परेशानियों को दफ़ा करना चाहते थे, परेशानियों का दिफा करते थे कि मेरी उम्मत के ऊपर कोई तकलीफ़ ना आए। इसलिए आप देखिए तरावी की नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन पढ़ाते हैं। 3 दिन पढ़ाने के बाद चौथी रात सहाबा इकराम हाजिर हैं तरावी की नमाज़ पढ़ने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताख़ीर से आते हैं, लेट से आते हैं। सहाबा इकराम कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम आपके पीछे तरावी की नमाज़ पढ़ने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, आप क्यों नहीं आए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि मुझे अंदेशा है कि ये सलातुत तरावी कहीं तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ ना कर दी जाए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि कहीं मेरी उम्मत के ऊपर ये भारी ना हो जाए, मशक्क़त का मामला ना हो जाए, परेशानी का मामला ना हो जाए। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी रात को तरावी की नमाज़ नहीं पढ़ाई और आपने कहा कि अकेले अकेले पढ़ सकते हो तुम लोग 1 महीना, लेकिन अगर मैं पढ़ाऊँ और जिस तरह से तुम एकदम पाबंदी के साथ नमाज अदा कर रहे हो, मुझे अंदेशा है, मुझे डर है कि कहीं ये नमाज फ़र्ज़ ना कर दी जाए। इसे भी पता क्या चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये चाहते थे कि मेरी उम्मत के ऊपर कोई मशक्क़त ना आ जाए, परेशानी ना आ जाए, मेरी उम्मत को कोई काम भारी ना हो जाए। ये चीज़ बयान की गई। नंबर 3, हरीसुन अलैकुम। गाँव का है, साधु का लड़का है। ब्रदर इस्लाम, एक छोटा सा बच्चा यहाँ गुम हो गया है, वो अता पता नहीं बता पा रहा है। उसके वालिद का नाम, उसके वालिद पिताजी का नाम है इख्तारुल, उसका घर है काजीग्राम। वो यहाँ रो रहा है। तो जो इख्तारुल साहब हैं अपने साहबजादे, अपने बेटे को यहाँ से ले जाएं। इख्तारुल साहब, अगर आप इधर उधर हैं, आप अपने बेटे को, अपने साहबजादे को यहाँ से ले जाएं, वो रो रहे हैं। तो मैं जो बयान कर रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफ़ात यहाँ सूरह तौबा के अंदर बयान की गई, 4 सिफ़ात। नंबर 1, वो तुम्हारे ही जिन्स से, यानी वो इंसान है। नंबर 2, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारे ऊपर जो मुसीबतें आती हैं, तुम्हारे परेशानियों की बात से उन्हें भी तकलीफ़ पहुँचती है, उनके ऊपर ये चीज़ गिरा गुज़रती है। नंबर 3 क्या है? हरीसुन अलैकुम, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी मनफ़ात के ख्वाहिशमंद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाए, हमारी उम्मत कामयाब हो जाए, इसे जन्नत मिल जाए। ये हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी पाबंदी के साथ इस चीज़ की ख्वाहिश करते थे। एक हदीस मैं आपके सामने बयान करता हूँ, आपको पता चलेगा। सही बुखारी हदीस नंबर 6483 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 2284। इन्नमा मसली व मसलुन नास कमसल रजुल इस्तौक़दा नारा फलम्मा अज़ाअत मा हौला जअलल फराश व हादिहि दवाब अल्लती तक़अ फी यक़अना फ़ीहा अल्लती तक़अ फ़िन्नार यक़अना फ़ीहा फ़जअल अर्रजुल यंज़िउहुन्ना व यग़लिबनहु व यक़्तहिमना फ़ीहा फ़अना आख़िज़ुम बिहुजज़िकुम व अंतुम तक़्तहिमूना फ़ीहा। ये सही बुखारी हदीस नंबर 6483, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2284। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा चाहते थे कि मेरी उम्मत कामयाब हो जाए, मेरी उम्मत को कामरानी मिल जाए, मेरी उम्मत जन्नत का रास्ता पा जाए, मेरी उम्मत जन्नत को हासिल करके कामयाब व कामरान हो जाए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा ख्वाहिश होती थी। अब देखिए इस हदीस का माना और तर्जुमा क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, मेरी और लोगों की मिसाल उस आदमी की तरह है जिस आदमी ने आग जलाई, कमसले रजुलिन इस्तौक़दा नारा। मेरी और उस लोगों की मिसाल उस आदमी की तरह है, एक आदमी ने आग जलाई और आग जलाने के बाद
जब चारों तरफ रोशनियां होने लगी, आग के शोले जब ऊपर उठने लगे, अब जालल फराश वहादी दवाब अल्लती तकाओ फिन्नार यकाओ फीहिन्ना, जब वो आग के शोले ऊपर उठने लगे तो ये छोटे छोटे परवाने, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ये छोटे छोटे परवाने और पतंगे आग में जब गिरने लगे, ये आदमी जो आग जलाने वाला है, ये आदमी अब उस आग के पास जाकर के हाथ से इन कीड़े मकोड़े को हटाने लगे, परवाने को हटाने लगे, पतंगों को हटाने लगे, ताकि ये कीड़े मकोड़े आकर के आग में कूद ना पड़ जाए और इनकी जान ना चली जाए। लेकिन ये कीड़े मकोड़े क्या समझते हैं? इन कीड़े मकोड़े को ये पता लगता है, ये कीड़े मकोड़े समझते हैं कि ये आग जो है ये रोशनी है, और ये रोशनी अगर मैं इसके करीब चला जाऊं मुझे रोशनी मिल जाएगी, मुझे लाइट मिल जाएगी। लेकिन कीड़े मकोड़े को ये पता नहीं है कि यह आग है, आग हमारे लिए हलाकती का जरिया है, हलाकती का सबब है। ये कीड़े मकोड़े कूद कूद कर जा रहे हैं और आग में गिर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल दे करके बयान करते हैं, ऐ लोगों सुनो, फाना आखिजुम बिहुजजिकुम, मैं भी तुम लोगों को तुम्हारी कमर को पकड़ करके जहन्नम से खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। वअंतुम तक्तहिमून फीहा, लेकिन तुम लोग हो कि बुराइयों के जरिए से, खुराफात के जरिए से, गुनाहों के जरिए से तुम हो के जहन्नम की तरफ चले जा रहे हो, जहन्नम में दाखिल होना चाहते हो। ये तुम्हारी हालत है। ये इंसान जिस तरह चाहता है कि कीड़े मकोड़े को आग से दूर हटा दे, परवाने को दूर हटा दे, ताकि ये कीड़े मकोड़े जलने से बच जाए, महफूज हो जाए, लेकिन ये कीड़े मकोड़े समझने के लिए तैयार नहीं, ये परवाने समझने के लिए तैयार नहीं। इसी तरह तुम्हारी ये हालत है। ऐ लोगों, मैं तुम्हारी कमर को पकड़ करके जहन्नम से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग हो कि जहन्नम की तरफ चले जा रहे हो, चले जा रहे हो। तुम्हें परवाह नहीं है कि जहन्नम में जाना कितना ख़तरनाक है। पता क्या चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरीसुन अलैकुम, तुम्हारे फ़ायदे के ख्वाहिशमंद हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा यह चाहते हैं कि लोगों को कामयाबी मिल जाए, लोगों को कामरानी मिल जाए, मेरी उम्मत के लोग कामयाब हो जाए, उन्हें जन्नत का रास्ता मिल जाए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे आखिरी सिफत जो बयान की गई, बिल मुअमिनीना रऊफुर रहीम, ईमानदारों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? शफीक है, मेहरबान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रहम दिल और इतने नर्म मिजाज थे। आप देखिए सूरह आल इमरान के अंदर अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नरम दिली के बारे में बयान करते हुए इरशाद फरमाया।